छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के 6 नेता और पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 2021 का मामला है। कोयला लेवी उगाही का 500 करोड़ के घोटाले का ये आरोप है जिसपे छापेमारी की गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 24 से 26 तक, चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है बिल्कुल आसमान छूने लगी है। इस बार 2024 में तो कांग्रेस जीत ही जाएगी, इन सब से बीजेपी डर गई, इसीलिए छापेमारी कर रही है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, कब शुरू हुआ था, किस पर छापेमारी हुई है, कौन कौन अभी जेल के अंदर है जो कांग्रेस पार्टी नहीं बता रही और कितना डर गई है बीजेपी, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो कांग्रेस के 6 जुड़े हुए कांग्रेस से लोग हैं, जिनमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश में विधायक जो हैं देवेंद्र यादव, प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह है, साथ ही 2 और लोग सन्नी अग्रवाल और विनोद तिवारी, ये सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होना है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, पार्टी के पदाधिकारी पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा है, सीएम भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इस छापेमारी की जानकारी दी और कहा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी परेशान है, हताश है और इससे ध्यान भटकाने के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, ये छापेमारी कब से शुरू है, क्यों पूरी बात कांग्रेस नहीं बताती, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, वही जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 9 सालों में ईडी ने जो रेड की है उनमें 95% विपक्षी नेता हैं, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस के नेता शामिल हैं। कांग्रेस महाधिवेशन से पहले मोदी सरकार की ओर से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस नेताओं पर छापा मारना भाजपा की कायरता को दर्शाता है। लेकिन इस ट्वीट में 2 बातें उन्होंने बहुत मजेदार कही हैं। एक है 95% विपक्ष के नेता, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस के नेता। तो क्या इन लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि इनका नाम क्यों है? अगर ये सही है तो ये क्यों कोर्ट पे नहीं जाते, क्यों अपनी बात नहीं कहते? जो बात ये ट्वीट करते हैं या जो बात ये भाषणबाजी में कहते हैं, वो बात ये कोर्ट में क्यों नहीं रखते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है? यानी सबसे ज्यादा जो है काला धन इन्हीं लोगों ने कमाया है। और कोयले में तो कांग्रेस के हाथ ऐसे काले हुए हैं कि वो काली कांग्रेस का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अब छत्तीसगढ़ में वो काली कांग्रेस के हाथों पे लग रही। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये अधिवेशन को डिस्टर्ब करने का तरीका है मोदी सरकार का। यानी अब यही बचा है कि मोदी सरकार इसको डिस्टर्ब करे। और भारत जोड़ो यात्रा से तो चमत्कार हो चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। लेकिन ये पूरा मामला कब का है, ये समझेंगे आप तो पूरी राजनीति आपको इसके पीछे की समझ में आ जाएगी। ये मामला है 2021 का। 2021 में 500 करोड़ की अवैध वसूली का आरोप लगा था। अक्टूबर 2022 में ईडी ने इसी घोटाले के सिलसिले में 40 ठिकानों पर छापे मारे थे। यानी ये जो छापे अभी मारे गए हैं, आज मारे गए, नए नहीं हैं। ये 2022 अक्टूबर में भी 40 ठिकानों पर छापे मारे गए थे, जिसमें 4 करोड़ कैश, करोड़ों की संपत्ति और दस्तावेज बरामद किए थे ईडी ने। एक आईएएस अधिकारी और 9 कारोबारी इस मामले को लेकर जेल में बंद है। यानी 10 लोग जेल में बंद हैं। 13 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के सीईओ समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी हैं लक्ष्मीकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 29 अक्टूबर 2022 को कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में सरेंडर किया था। सूर्यकांत तिवारी खुद गए थे अदालत में सरेंडर करने। राज्य सेवा के अफसर सौम्या चौरसिया, जिनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो बहुत आपने बात भी सुनी होगी, नेशनल मीडिया में भी खबर आई थी, वो उनको भी गिरफ्तार किया गया इस मामले में। इसके अलावा 2 खनिज अफसरों समेत 4 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। यानी यह मामला 2021 का है, 2022 से चल रहा है। 2022 अक्टूबर में ही 40 जगहों पर छापेमारी की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो अधिवेशन होने वाला है वो इतना चमत्कारी, क्या इतना बड़ा अधिवेशन है या उससे इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा देश की राजनीति में
कि बीजेपी डर गई है और इसी वजह से वो ये छापेमारी करवा रही, ईडी का दुरुपयोग कर रही है। तो ये बताना चाहिए कि ऐसे घोटालों में कांग्रेस का नाम ही क्यों आता है। छत्तीसगढ़ के 6 जो जहां पर आज छापेमारी हुई है वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ही क्यों हैं? क्यों बाकी लोग जो ये कार्रवाई तो अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी, इसकी जांच पहले से चल रही थी, 2021 से मामला है, 500 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बारे में जवाब देना चाहिए। वो अब एक ट्रेंड सेट हो गया, जैसे आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया, उनको जब भी बुलाया जाता है शराब घोटाले में पूछताछ के लिए, या तो एक तो वो शहीद भगत सिंह से खुद को कंपेयर करते हैं, वो लोग शर्म नहीं आती। दूसरी बात, वो हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। वो शराब मंत्री, आबकारी मंत्री है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करेंगे, वो शिक्षा की बात करेंगे कि भाई शिक्षा। अभी जब पूछताछ के लिए बुलाया तो कह रहे हैं मुझे बजट बनाना है, यानी वो फाइनेंस की बात करते हैं। कभी शराब मंत्रालय की बात नहीं करेंगे, जिस पे आरोप है उसका कभी जवाब नहीं देंगे। वही हाल है। भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अधिवेशन से डर गई है, भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रसिद्धि मिली कांग्रेस को उससे डर गई है बीजेपी, इसीलिए ये सब कुछ करवा रही है। तो कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों उसके नेताओं के नाम शामिल हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ज्यादातर उनमें कांग्रेस के नेताओं के नाम है, तो ऐसा क्यों है कि ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं के नाम हैं? और अगर ये गलत है तो क्यों वो आज तक अदालत नहीं गए? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर पाक साफ है, अगर उन्हें लगता है कि बिल्कुल गलत कार्रवाई हो रही, तो अदालत क्यों नहीं जाते? अदालत में जाए, अदालत के सामने अपना पक्ष रखें। ये समझ लीजिए, ये कार्रवाई जो हो रही है ये किसी भी वजह से हो रही हो, लेकिन क्या कोई ये क्लेम कर सकता है कि इसमें कुछ नहीं मिला? जब टीएमसी के मंत्री पर कार्रवाई हुई तो क्या ये जो करोड़ों का कैश मिला वो नहीं मिला? या अभी तक का सत्येंद्र जैन निकल पाए हैं? वो भी तो अभी तक जेल में हैं। जितने लोग जाते हैं वो निकल क्यों नहीं पाते? अगर ऐसा कुछ है तो वो बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं? उन पर केस क्यों चल रहे हैं? तो इस बात का जवाब नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि दुरुपयोग किया जा रहा है, हमें फंसाने की साजिश है। तो अगर आपको फंसाने की साजिश है तो आप कोर्ट जाइए। अगर आपको लग रहा है कि अधिवेशन की वजह से हो रहा है, अधिवेशन में कुछ हो जाएगा, तो ये तो कार्रवाई पिछले साल से चल रही है। इसमें तो पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं 10 लोगों की। अब ये छापेमारी उसी के आगे की कार्रवाई है। तो मतलब इंतजार कर लेना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के कितने समय तक ये माना जाएगा कि कार्रवाई नहीं होगी, तब ये कहा जाएगा कि हाँ, ये भारत जोड़ो यात्रा से डरी नहीं है बीजेपी, इसलिए कार्रवाई। ये कब कहा जाएगा? कितने वक्त इंतजार? भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो गई 30 जनवरी को। अब भी इंतजार किया जाना चाहिए। अब अधिवेशन है और भारत जोड़ो यात्रा, मतलब कब तक? ये दलीलें कब तक चलती रहेंगी? तो पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। पब्लिक दिमाग का इस्तेमाल करती है, बहुत समझदार है पब्लिक। भूल जाइए, ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप लोग जो बेवकूफ बनाएंगे पब्लिक वही समझेगी। पब्लिक बात जो आप कहते हैं ना, उस बात के पीछे की बात भी समझती है, और जो नहीं समझती है वो हमारे जैसे लोग समझाते हैं। क्योंकि पब्लिक तक सही खबर पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर आप भी चाहते हैं सही खबर आप तक पहुंचे, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।